आज की इस क्लास में आज का हमारा प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर मैंने बहुत ही आसान और सरल भाषा में लिखा है ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। चलिए एक बार इनको हम पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इनको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व कम होने लगता है। इसके साथ साथ पृथ्वी पर ताप परिवर्तन के कारण तथा वायु कणों की गतिशीलता के कारण विभिन्न परतों का घनत्व परिवर्तित होता है, जिससे किसी तारे से आने वाले प्रकाश की किरण लगातार अपना मार्ग बदलती रहती है। किस तरह से वह अपना मार्ग बदलेगी? कभी वह अभिलंब की ओर कम झुकेगी और कभी अधिक झुकती है, जिसके कारण पृथ्वी पर अवलोकन करते समय मनुष्य की आंखों में प्रवेश करने वाली किरणों की संख्या लगातार बदलती रहती है, अतः तारे टिमटिमाते हैं। तो देखिए, बहुत आसान और सरल भाषा में लिखा है। चलिए एक बार इसको हम समझते हैं। तो देखिए, क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, जो वायु का घनत्व होता है वह क्या होता है, कम होने लगता है। फिर से हम एक बार हमारी लाइन को अच्छे से समझेंगे कि पृथ्वी की सतह से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वायु का घनत्व कम होने लगता है। और इसके साथ साथ क्या होगा, जो पृथ्वी पर ताप परिवर्तन होता है उसके कारण तथा वायु कणों की गतिशीलता के कारण। देखिए, दो कारण हैं यहाँ पे। किसके कारण? एक तो पृथ्वी पर ताप परिवर्तन होगा उसके कारण, और दूसरा क्या है, वायु कणों की गतिशीलता के कारण। जो विभिन्न परतें होती हैं वो क्या करती हैं, उनका घनत्व परिवर्तित होता है। यानी कि देखिए, विभिन्न परतों का कभी वहाँ पे तापमान अधिक होगा, कभी कम होगा, और जो वायु के कण होते हैं वो कहीं पर अधिक संख्या में होंगे, कहीं पर कम और कहीं पर नहीं होंगे। इस तरह से वहाँ की जो विभिन्न परतें होती हैं उनका घनत्व बदलेगा, जिससे क्या होगा, किसी तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें लगातार अपना मार्ग बदलती, जिससे किसी तारे से आने वाली प्रकाश की किरण लगातार अपना मार्ग बदलेगी। कभी वह अभिलंब की ओर कम झुकेगी और कभी अधिक झुकेगी, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर अवलोकन करते समय मनुष्य की आंखों में प्रवेश करती है, जिससे क्या होता है, वो जो प्रकाश की किरणें होती है उनकी संख्या लगातार बदलती रहती है और तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। देखिए, कहीं भी अगर हम दूर जाएंगे तो हमें बहुत सारे रास्ते बदलने पड़ते हैं। उसी तरह से देखिए, अगर हम किसी कम दूरी पर जाएंगे तो वहाँ हमें ज़्यादा रास्ते नहीं बदलने पड़ते हैं, कम समय लगता है वहाँ पे पहुँचने में। और अगर अधिक दूर हम जाएंगे तो हमें बहुत सारे रास्ते बदलने पड़ेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा है, पृथ्वी से अधिक दूरी पर हम जाएंगे तो वहाँ पे वायु का घनत्व कम होगा और जो वायुमंडल का जो तापमान है वो भी कम ज़्यादा होगा वहाँ पे, और जिससे क्या होगा, वायु के कणों के कारण जो विभिन्न परतें होती हैं उनका घनत्व भी कम होगा, और किसी तारे से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपना मार्ग बदल लेगी। ऐसा नहीं है कि सीधी निकली और सीधी हमारी आंखों में प्रवेश कर गई, किसी न किसी मार्ग से उसे टकराना होगा, तो वह कभी अभिलंब की ओर अधिक झुकेगी और कभी कम झुकती है, जिसके कारण क्या होगा, पृथ्वी पर जो मनुष्य होते हैं जो अवलोकन करते हैं उनके मनुष्य की आंखों में प्रवेश करती है प्रकाश की किरणें और लगातार उसकी संख्या बदलती रहती है, जिससे हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको अच्छे से समझाने का।